2020 क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं आज मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो आप जल्दी से आंसर बताइए। स्टीफेंस का है, क्रो एंड क्रो का है, या स्किनर का है, या कार्ल सैनिक का है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ये आंसर जो होगा स्किनर का होगा। क्रो एंड क्रो ने कहा, क्रो एंड क्रो का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रो एंड क्रो ने कहा था कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक कहाँ तक? वृद्धावस्था तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर था। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है, वो है पहला क्या? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षा फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात हो, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा हुई हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तम प्रश्न होते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, या सत्य या असत्य? जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि सत्य और असत्य जो होते हैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये पुरस्कार है, या विभेदी प्रश्नावली, या सीखने का अधिगम है, या उच्च प्रेरक है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका है 5 का सी होगा। धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन अंक होते हैं। ये किसके अंग होते हैं? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन जो होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन जो होते हैं, वह किसके अंग होते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चेतन के ए भाग होते हैं। चेतन, अचेतन और अंग जो होते हैं वह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। सिगमंड फ्रायड ने दिया था चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के बारे में बताया था। चेतन जो होता है वह ईड, इन्होंने ही बताया था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो होता है। चेतन को क्या कहते हैं? ईड कहते हैं, और अचेतन को ईगो और सुपर ईगो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो मैं बता दूं कि पहला चरण कौन सा है। वो प्रक्रियात्मक निर्माण के लिए, प्रक्रियात्मक परीक्षण के लिए, समस्या को जागरूक करने के लिए, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा।
समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। वो चीर सम्मत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या होते हैं? अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्यक्ति के संवेदन और अभिवृत्ति जानने की उपयुक्त विधि क्या है? व्यक्ति के संवेदन और अभिवृत्ति जानने की क्या विधि है? जल्दी से बताइए। निरीक्षण विधि है, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, या उपयुक्त सभी है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, एक साक्षात्कार विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रायड ने मन की तुलना किससे किया? फ्रायड जो है मन की तुलना किससे की है? वह समुद्र में तैरते जहाज से की है, वह समुद्र में तैरते मच्छर से की है, समुद्र में तैरते हिमखंडों से की है, या उपयुक्त सभी किया है? तो मैं बता दूं आपको कि फ्रायड जो थे, सिगमंड फ्रायड जो थे, वह समुद्र में तैरते हुए हिमखंडों पर किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। फ्रायड जो थे उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षकों की तैयारी आधारशील होनी चाहिए। शिक्षकों की तैयारी कैसी होनी चाहिए? तो मैं बता दूं आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, पुस्तकों के आधार पर होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के आधार पे, या पाठ चर्चा के आधार पे। तो होगा शिक्षकों की तैयारी आधारशील होनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होनी चाहिए। शिक्षकों की जो तैयारी है वो किसके अंतर्गत होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करे तो छात्र में होगा। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करे तो छात्र में कैसा होना चाहिए? यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करे तो वे शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, प्राश्रमिक भावना को जागृत करेगी, या आत्मनिर्भर पैदा करेगी। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, कि आत्मनिर्भर पैदा करेगी। यानी कि यदि बच्चा स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर पैदा करेगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न किसी पाठ या विषय के टुकड़ों को बांट कर सीखने में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? किसी पाठ या विषय को बांटने के लिए सीखने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, अंश विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सबलीकरण का सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, परीक्षा को हर अंगों को करते हैं, पास चिंतन और समस्या का अच्छा अंग होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग के लिए परीक्षण करते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा,
अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। सृजनात्मक विद्यार्थियों के लिए पार्श्व चिंतन और समस्या का एक अच्छा उपाय होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।